आज मैं आपको सबको एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सच्ची घटना पे आधारित है बच्चों। आप ये मान सकते हो कि वो घटना मेरे साथ ही घटी है। आपको पता होगा पहले यहाँ पे आने से पहले मैं एक अन्य स्कूल में पढ़ाता था, एक अन्य शहर, एक दूसरे शहर में पढ़ाता था। तो एक बार की बात है, क्लास 8 में पढ़ा रहा था मैं, 8वीं क्लास समझते हो ना, 8वीं क्लास में मैं पढ़ा रहा था। तो 2-3 बच्चे हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे थे कि जैसे मेरा पीरियड आता था 7वां पीरियड मेरा लगता था, मतलब छुट्टी होती थी 8वें पीरियड के बाद, छुट्टी होने से जस्ट 1 पीरियड पहले पीरियड आता था मेरा। तो जब मैं क्लास लेने जाता था वहाँ पे बेटा, तो मैं ये देखता था कि बच्चे क्या कहते थे कि सर मुझे वॉशरूम जाना है। वहाँ पे ब्रेक का सिस्टम भी होता था, यानी ऐसा था कि 7वें पीरियड के पहले 5 मिनट ब्रेक मिले। लेकिन फिर भी क्या होता था, जब मैं क्लास 2 में पहुँच जाता था तो 2 बच्चे थे ऐसे जो हमेशा कहते थे कि मुझे बाथरूम जाना, बहुत तेज बाथरूम आ रही है या टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है। तो नॉर्मल है, अब टीचर है, देख रहा बच्चा छोटा है, 8वीं क्लास का है, तो मैं उसको अलाउ कर देता था, हाँ बेटा जाओ बाथरूम करो। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो मुझे भी हैरानी हुई कि यार इसको मेरे पीरियड के टाइम में क्यों बाथरूम आती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, खुद चेक करने की कोशिश की। मैंने अलाउ कर दिया चौथे दिन भी उसे। अलाउ करने के बाद जब वो बाथरूम की तरफ गया तो मैंने चलो एक बार उसको राउंड लगा के दिखाते हो एक्चुअल में उसको बाथरूम आई भी है या नहीं। वो क्या करता था कि जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला अपने दोस्त घर, तो जो पूरा ग्राउंड मतलब एक फ्लोर था, उस पूरे फ्लोर में घूमता था, बाथरूम नहीं आता था, और वह एक पूरा चक्कर लगाता था या कोशिश करता था कि पीरियड का बहुत सारा टाइम निकल जाए, क्योंकि उसका क्या होता था, साइंस पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया और समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन उसको शायद उस चीज़ समझ में नहीं आई। तो उसने क्या किया, 1-2 दिन थोड़ी बहुत समझ में आई, तो 1-2 दिन उसने नहीं कहा, अगली बार बाथरूम आ गया। फिर मुझे पता कि बच्चा बाहर जाता है तो क्या करता है, मस्ती करता है। फिर 2-3 दिन बाद अचानक से वो बोला मेरे से कि सर मुझे फिर वॉशरूम आई है, बाथरूम जाना है। अब मैं जान चुका हूँ कि वो बच्चा मस्ती करता है, बाहर जाता है। तो मैंने उससे बोला कि बेटा अब तुम्हें मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम क्लास छोड़ के बाहर चले जाते हो, तुम सिंसियर नहीं हो, तो मुझसे रोज़ चीज़ें कहते हो कि तुम्हें बाथरूम आ रही, पर एक्चुअली में तुम बाथरूम जाते ही नहीं। तो मैंने उस दिन उसको जाने नहीं दिया। लेकिन उस दिन हुआ क्या, उसको सच में बाथरूम आ रही थी, उसका पेट खराब था और बहुत तेज बाथरूम आ रही थी। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था कि वो मेरे से क्या करता है, झूठ बोलता है, वो बाथरूम नहीं जाता है, कहाँ जाता है, बाहर ऐसे घूमता रहता है। तो उस दिन मैंने उसको क्या कर दिया, अलाउ ही नहीं किया। अब पूरा पीरियड निकले, बेचारा रोने लग गया। अब मैं तो ये सोच चल रहा हूँ ना कि भाई बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन उस टाइम बच्चा क्या बोल रहा था, सच बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ बहाने बनाते जाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि टीचर को हमने बेवकूफ़ बना दिया या टीचर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि टीचर उस चीज़ को समझने लगता है कि हाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। टीचर पहले उसको ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब तक दिक्कत आती है क्या आती है इसमें, टीचर तो समझ जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चे को दिक्कत है। लेकिन एक दिन जब सच्चाई में दिक्कत आती है ना, तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ का भी नुकसान होता है, और टीचर की नज़रों में जो हम झूठ बोल रहे हैं तो टीचर हमेशा जान के रखता है कि हाँ बच्चा झूठा है, इस पर विश्वास ना करो। तो हम सब लोग ये कोशिश करें कि हमेशा क्या बोलें, सच बोलें। अगर हमें कोई तकलीफ सच की है तो हम सच बताएं, और अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम उस चीज़ को ना बताएं, जिससे क्या हो, टीचर सोचें कि हाँ सच में उसको दिक्कत है या नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो हम इसी से 2 बातें सीखेंगे। मेरी खुद का लाइफ का है, कभी झूठ मत बोलो बेटा। झूठ बोलने से क्या होता है ना, एक झूठ को छुपाने के चक्कर में हमें बहुत सारा झूठ बोलने पड़ जाते हैं। जैसे आप लोग कई केस कभी मान लीजिए है, मैंने पूछा मोबाइल फ़ोन है, आपने कहा नहीं है, लेकिन अचानक क्या हो, किसी का मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, तो आप क्या करोगे, दुनिया भर के झूठ बोलोगे, सर मेरा नहीं है, सर वो धोखे से आ गया था, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, टीचर का विश्वास भी टूटता है, आप उनकी नज़रों में भी थोड़ा सा क्या होता है, अरे बच्चा तो झूठ बोलता है, अब मैं कैसे विश्वास करूँ, मैं तो बच्चे को अच्छा मानता था। तो सब चीज़ें ध्यान रखोगे ना आप लोग। आप में से ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जो मेरे साथ ऐसा झूठ बोलता हो, आप में से झूठ तो नहीं बोलता ना, किसी के पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं है ना, सब सच बोलते हो, सब ईमानदार हो। अगर कोई बेईमान निकलेगा तो ऐसे दिन ना आए, मैं तो उम्मीद करूँ। अगर ऐसी बात भी है बेटा तो अपने पेरेंट्स को बुला लो, उसको क्या कर दो वापस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक।